डर जो आपकी रूह को छू जाए, सिहरन जो आपकी सांसें रोक दे, और कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें। यह है स्क्रीम्स ऑफ द सोल। यहां हर रात एक नई कहानी आपको डर और रहस्य की गहराइयों में ले जाएगी। अगर हमारी कहानियां आपके दिल की धड़कनें तेज कर दें तो लाइक जरूर करें। अपनी राय और डर का अनुभव हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें। और हाँ, इस खौफनाक सफर का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए चले डर के इस सफर पर, जहां हर चीख के पीछे एक कहानी है और हर कहानी में छुपा है एक खौफनाक राज। तस्वीरों की सजा। विक्रम एक छोटे से गांव का लड़का था जो शहर में पढ़ाई करने आया था। एक दिन उसने एक पुराने कैमरे की दुकान पर एक अजीब सी तस्वीर देखी, जिसमें एक महिला की न्यूड तस्वीर थी। वह तस्वीर किसी पुराने जमाने की लग रही थी, लेकिन विक्रम को यह तस्वीर बहुत आकर्षित करने लगी। दुकान के मालिक ने बताया कि यह तस्वीर बहुत पुरानी है और इसे किसी ने बेचने के लिए नहीं रखा था। विक्रम ने इसे खरीद लिया बिना किसी सोचे समझे। घर लौटते ही विक्रम ने वह तस्वीर अपनी दीवार पर लटका दी। रात में वह अक्सर उस तस्वीर को देखता रहता था। कुछ दिनों बाद विक्रम ने महसूस किया कि तस्वीर की महिला की आंखें जैसे उसकी ओर देख रही थीं, और कभी-कभी वह हल्की मुस्कान भी देती थी। विक्रम ने इसे सिर्फ एक संयोग समझा और अनदेखा किया। लेकिन एक रात विक्रम को उस तस्वीर से अजीब आवाजें सुनाई दीं। वह डरते डरते उस कमरे में गया और देखा कि तस्वीर की महिला धीरे धीरे दीवार से बाहर आ रही थी। वह महिला विक्रम के पास आकर बोली, तुमने मेरी तस्वीर की पवित्रता को नष्ट किया है, अब तुम्हें मेरी सजा भुगतनी पड़ेगी। विक्रम डर के मारे कांपने लगा। अचानक वह महिला विक्रम के सामने पूरी तरह से जीवित हो गई और उसके हाथ में एक चाकू था। विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन वह महिला उसके पीछे आई और उसने विक्रम को पकड़ लिया। अगले दिन विक्रम का शरीर कमरे में पड़ा मिला, लेकिन उसकी आंखों में कोई जीवन नहीं था और तस्वीर के चेहरे पर वही मुस्कान थी जो पहले कभी नहीं थी। गांव में यह बात फैल गई कि विक्रम को उस तस्वीर की वजह से उसकी जान से हाथ धोना पड़ा था, और अब उस तस्वीर को किसी और के घर में नहीं रखने दिया गया। लोग कहते हैं कि जो भी तस्वीर को देखता है वह उस महिला के श्राप से बच नहीं पाता। यह कहानी यह संदेश देती है कि कभी भी किसी चीज की पवित्रता को बिना सोचे समझे नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके परिणाम बहुत डरावने हो सकते हैं। विक्रम की मौत के बाद गांव में डर फैल गया था। लोग रात के समय अपने घरों से बाहर निकलने से डरते थे। उस तस्वीर को लेकर तरह तरह की बातें होने लगी थीं। एक दिन गांव में एक पुराना साधु बाबा आया। उसे विक्रम की मौत के बारे में पता चला और वह सीधे उस घर में गया जहां विक्रम की लाश पाई गई थी। साधु बाबा ने उस कमरे का जायजा लिया और कहा, यह तस्वीर केवल एक चित्र नहीं बल्कि एक भूतिया अस्तित्व का हिस्सा है। यह महिला अपनी आत्मा को इस तस्वीर में बांधकर शापित हो गई थी। वह अपनी मृत्यु के बाद किसी को अपनी तस्वीर में फंसा लेती है ताकि वह सजा दे सके। गांव वालों ने बाबा से पूछा कि क्या इस श्राप से छुटकारा पाने का कोई तरीका है। बाबा ने कहा, तस्वीर को जलाना होगा, लेकिन ध्यान रखना, जो भी इसे जलाएगा वह भी उस आत्मा के शाप का शिकार होगा। कुछ बहादुर गांव वाले इस खतरे के बावजूद तस्वीर को जलाने के लिए तैयार हो गए। वे एक रात को इकट्ठा हुए और एक बड़े खुले मैदान में तस्वीर को जलाने का निश्चय किया। उन्होंने तस्वीर को आग में डाला और आग के साथ तस्वीर जलने लगी। अचानक एक भयंकर आवाज सुनाई दी, जैसे किसी औरत की चीखें आ रही हों। तस्वीर में से एक काले धुएं का गुब्बारा बाहर निकला और वह धुआं तेजी से गांव की ओर बढ़ने लगा। गांव में घना अंधेरा छा गया और लोगों को महसूस होने लगा कि उनके चारों ओर कोई मौजूद है। किसी ने देखा कि कुछ परछाइयां तेजी से दौड़ रही थीं और एक एक करके लोग गायब होने लगे। गांव वालों में हलचल मच गई। साधु बाबा ने हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना की, शैतानी आत्माओं से छुटकारा पाने का कोई आसान तरीका नहीं है, लेकिन अगर तुम सब एकजुट होकर दिल से ईश्वर से प्रार्थना करो तो ही यह शाप समाप्त होगा। गांव वालों ने बाबा की बात मानी और सब एक साथ रात भर प्रार्थना करने लगे। अंत में आधी रात को अचानक शांति छा गई। धुआं और अंधेरा गायब हो गया। तस्वीर की जलने की आवाज भी अब बंद हो गई थी। साधु बाबा ने कहा, तुम सभी ने सही किया, अब यह आत्मा शांति से सो सकती है। लेकिन याद रखो, अगर कभी कोई व्यक्ति फिर से इस तस्वीर को लेने की कोशिश करेगा तो यह सब फिर से शुरू हो जाएगा। गांव वाले सुरक्षित थे, लेकिन वे सब हमेशा ये याद रखते थे
कि कभी भी किसी डरावनी ताकत से खिलवाड़ न करें और न ही किसी चीज को तिरस्कार के साथ देखें, क्योंकि उसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। यह कहानी इस बात को दर्शाती है कि कुछ चीजें हमें समझने और सम्मान देने की आवश्यकता होती है, और अगर हम उनका गलत तरीके से उपयोग करें तो उसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। गांव में सब कुछ सामान्य हो गया था, लेकिन विक्रम की मौत और उस खौफनाक तस्वीर की यादें कभी नहीं गईं। समय बीता गया और लोग धीरे धीरे उस भयावह घटना को भूलने लगे थे। लेकिन कुछ सालों बाद एक नया व्यक्ति गांव में आया, अजय, जो एक प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ था। वह पुराने और रहस्यमय मामलों पर शोध करने का शौक रखता था, और विक्रम की मौत और उस डरावनी तस्वीर के बारे में उसने सुना था। अजय ने गांव में आकर लोगों से उस तस्वीर के बारे में पूछताछ की। पुराने लोग उसे चेतावनी देने लगे, लेकिन अजय अपनी जिज्ञासा को काबू नहीं कर सका। वह गांव के किनारे स्थित उस पुराने घर तक पहुंचा जहां विक्रम की लाश पाई गई थी और वह तस्वीर जलाई गई थी। घर अब पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका था, लेकिन अजय ने सब कुछ ध्यान से देखा। अजय ने पुराने दस्तावेजों और रिकॉर्ड्स की जांच शुरू की और उसे कुछ खतरनाक जानकारी मिली। उसे पता चला कि वह तस्वीर सिर्फ एक साधारण तस्वीर नहीं थी, बल्कि एक दुर्लभ और काली जादू की तस्वीर थी, जिसे एक शक्तिशाली और प्राचीन तंत्र मंत्र से बनाई गई थी। उस चित्र में कैद आत्मा को उस तस्वीर के जरिए अपने शाप को दूसरों पर थोपने का अधिकार मिल गया था। अजय ने इसके बाद यह तय किया कि वह इस तस्वीर के रहस्यों को सुलझाएगा, लेकिन एक दिन उसने गलती से पुराने घर में मौजूद उस जलती हुई तस्वीर का एक और रिप्रिंट पाया। यह तस्वीर अब भी उसी पुराने स्थान पर थी, जिसे जलाकर खत्म कर दिया गया था। इस नए प्रिंट की पहचान करना आसान नहीं था, क्योंकि वह सिर्फ काले रंग की थी और उसमें कोई स्पष्ट रूप नहीं था। अजय को अब शक हुआ कि इस तस्वीर का शाप खत्म नहीं हुआ था। उसने जल्दी से अपने शोध को खत्म किया और गांव वालों को चेतावनी दी कि यह आत्मा अब और भी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि उसने खुद को फिर से जीवित किया था। गांव में घबराहट फैल गई और लोग भयभीत हो गए। एक रात जब अजय ने उस तस्वीर को जलाने का प्रयास किया, तो वह पहले की तरह जलने के बजाय अचानक से खुद ही उड़ने लगी और अजय के चारों ओर काले धुएं के गुब्बार फैल गए। फिर वही महिला रूपी आत्मा बाहर आई और बोली, तुमने मुझे खत्म नहीं किया, तुमने सिर्फ मुझे और शक्तिशाली बना दिया है। अब तुम मेरे श्राप से बच नहीं पाओगे। अजय घबराया हुआ था, लेकिन तभी एक वृद्ध व्यक्ति जो पहले उस गांव में रहता था और उसने कई सालों तक तंत्र मंत्र का अध्ययन किया था, वहां पहुंचा। उसने अजय को समझाया कि यह तस्वीर एक चक्र से जुड़ी हुई है। जब तक इस तस्वीर के निर्माता का नाम और उसकी पूरी कहानी नहीं पता चलेगी, तब तक इस आत्मा को शांत नहीं किया जा सकता था। वृद्ध व्यक्ति ने अजय को बताया कि उसे उस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी खोजनी होगी जिसने इस तस्वीर को पहली बार बनाया था, और उसे उस नाम को एक तंत्र मंत्र के जरिए खत्म करना होगा। यह एक खतरनाक काम था, लेकिन अजय ने सोचा कि यही एकमात्र रास्ता हो सकता है। इस शोध के दौरान अजय ने आखिरकार उस व्यक्ति का नाम ढूंढ निकाला। वह एक पुराने समय का चित्रकार था, जो एक काले जादू के जानकार थे। उस चित्रकार ने अपनी कड़ी मेहनत और जादू से यह तस्वीर बनाई थी, और वह खुद किसी अज्ञात कारण से मर चुका था, लेकिन उसकी आत्मा अब इस तस्वीर में बंधी हुई थी। अजय ने उन पुरानी किताबों में से एक मंत्र खोजा और उसे उस चित्रकार के नाम से पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने वह मंत्र पूरा किया, अचानक तस्वीर जलने लगी और फिर से धुएं में बदल गई। इसके बाद वह महिला रूपी आत्मा जोर से चीखी और फिर अपनी अंतिम चीख के साथ गायब हो गई। गांव में सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। और विक्रम की मौत के बाद का भूतिया अंधेरा पूरी तरह से समाप्त हो गया। लोग अब उस खौफनाक तस्वीर को लेकर सावधान हो गए थे और कभी किसी ऐसी चीज को अपवित्र करने का जोखिम नहीं उठाते थे। लेकिन अजय, जिसने इस रहस्य को सुलझाया, अब यह जानता था कि दुनिया में कई ऐसी अजेय और खतरनाक ताकतें हैं जिनसे खिलवाड़ करना किसी के लिए भी अच्छा नहीं हो सकता। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी अनजानी और रहस्यमय शक्तियों से खेलने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके परिणाम भयानक हो सकते हैं।